तो आपने इस बार नीट जो है वो क्लियर किया है। जी मैम, इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में था मेरा। नीट क्लियर किया इसी बार मैंने। तो तैयारी वगैरह कहाँ से की आपने, पढ़ाई वगैरह? 12th की रिजल्ट। प्रिपरेशन तो मैम एल कोटा से किए थे। कोटा जा कर के वहीं पर सेल्फ स्टडी और मतलब कोचिंग से वहीं पर प्रिपरेशन किए हैं। एग्ज़ाम भी वहीं पर दिए थे। एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ वापस आए हैं। मैं चाहूँगा कि अगर ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ अगर हार्डवर्क किया जाएगा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर नहीं भी हो रहा है किसी का तो सेकंड अटैम्प्ट में तो मोस्ट प्रोबेबली निकल ही जाना चाहिए। क्योंकि बहुत उससे ज़्यादा अगर आप टाइम दे रहे हैं तो ये वर्थ इट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए तो फ़िलहाल। क्योंकि नीट एग्ज़ाम ठीक है, पूरे नेशनल लेवल पे होता है, हार्ड है जो भी है, लेकिन 2 साल मैक्सिमम है। आपने एक बार दिया, कुछ कम ही रहा, कुछ आपने ध्यान नहीं दिया। मतलब फर्स्ट आप टाइम ये में तो मैम पेपर गया था मेरा, ठीक गया था, लेकिन नंबर तो इससे ज़्यादा ही आ रहे थे। लेकिन मेन बात फर्स्ट था टाइम में कि इससे ज़्यादा आ रहे थे। हाँ, नंबर इससे ज़्यादा थे लेकिन रैंक इससे कम एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। अभी हाल ही में नीट की जो रिजल्ट है वो सामने आई, जिसने बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको सफलता भी हासिल हुई है। वैसे में आपको बताएं तो नीट पेपर लीक को लेकर के देश स्तर पर जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला। उसके अलावा और भी छात्रों के द्वारा जो आंदोलन है वो किए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो नीट का रिजल्ट जब आया तो बहुत सारे लोगों को राहत भी मिली, क्योंकि एक लंबे समय से जो बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे उनको जब अपना रिजल्ट सामने देखने को मिला तब लोगों को अच्छा भी लगा। ऐसे में हम आपको बताएं तो एक शख्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट पेपर जो है वो क्लियर किया। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे ये कहाँ के रहने वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया, क्योंकि नीट हो गया या फिर यूपीएससी बीपीएससी ये धीरे धीरे और भी जो है टफ एग्जाम में से काउंट करे जाने लगे हैं। अब ऐसे में इनसे बातचीत करते जानेंगे कहाँ के हैं ये, इनका नाम क्या है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। हाँ सत्यम, तो आपने इस बार नीट जो है वो क्लियर किया है। जी मैम, इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में था मेरा। नीट क्लियर किया इसी बार मैंने। तो तैयारी वगैरह कहाँ से की आपने, पढ़ाई वगैरह? 12th की रिजल्ट। प्रिपरेशन तो मैम कोटा से किए थे। कोटा जा कर के वहीं पर सेल्फ स्टडी और मतलब कोचिंग से वहीं पर प्रिपरेशन किए हैं। एग्ज़ाम भी वहीं पर दिए थे। एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ वापस आए हैं बिहार में। तो 12th तक आपने बिहार से पढ़ाई की, फिर उसके बाद कोटा शिफ्ट हो गए या फिर शुरू से ही उधर ही? नहीं, शुरू से नहीं थे। कोटा हम लोग गए थे 10th क्लास में। 10th क्लास पर लेके पढ़े वहाँ कोटा में, फिर 11th 12th भी वहीं पर किए। फिर नीट का एग्ज़ाम वहीं पर दिए, फिर यहाँ पे आए। अच्छा, तो फिर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने एग्जाम क्लियर कर लिया? जी मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए। तो कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, जो कि सोच रहे हैं, जिनका 3-4 अटेम्प्ट लगा हुआ है ऑलरेडी और क्लियर नहीं हो पा रहा एग्जाम उनका, उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? अब मैम मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ अगर हार्डवर्क किया जाएगा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर नहीं भी हो रहा है किसी का तो सेकंड अटैम्प्ट में तो मोस्ट प्रोबेबली निकल ही जाना चाहिए। क्योंकि बहुत उससे ज़्यादा अगर आप टाइम दे रहे हैं तो ये वर्थ इट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए तो फ़िलहाल। क्योंकि नीट एग्ज़ाम ठीक है, पूरे नेशनल लेवल पे होता है, हार्ड है जो भी है, लेकिन 2 साल मैक्सिमम है। आपने एक बार दिया, कुछ कम ही रहा, कुछ आपने ध्यान नहीं दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर किसी ने एग्जाम दिया वो समझ नहीं पाया, मे बी कुछ और रीज़न रहा हो, सिलेबस को नहीं समझ पाया या क्या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो उसको समझ में नहीं आया, तो दूसरी बार आप एग्जाम देते तो आपको तो वो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, यही आप कहना चाहते हैं? हुँ। तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया तो कोचिंग वगैरह सब कोटा से ही हुआ, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह भी आपने यूज़ किया? नो मैम, ऑनलाइन तो कुछ सोर्सेज यूज़ नहीं किए हैं। जो भी किए थे एलन का मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो भी है, एलन कोटा के ऑफलाइन ही एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ भी दिए हैं, एलन का ही ऑफलाइन ही टेस्ट देते थे। ऑनलाइन तो कुछ मटेरियल यूज़ नहीं किए हैं। तो अभी पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा था जब आपने रिजल्ट देखा, अचानक से पता चला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सत्यम ने एग्जाम क्लियर कर दिया? पेरेंट्स मैम बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहे थे और खुश भी थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उन लोग का भी सपना था कि डॉक्टर बनना है और फर्स्ट टाइम में ही निकल गए तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। और तो मैम बस यही है। कितना रैंक आया इस बार आपका? मैम AIR 7915। ऑल इंडिया रैंक 7,950 आपने सिक्योर किया है। तो अच्छा ये बताइए सत्यम कि अभी नीट पेपर लीक जो है वो भी हुआ था, दूसरा बार ये जो पेपर हुआ है उसके बाद तो फर्स्ट टाइम में आपका मनोबल जो है वो बढ़ा ही था या फिर खुद पे विश्वास था कि हाँ ठीक है फर्स्ट टाइम में अच्छा किया तो दोबारा से भी हो जाए पेपर, क्या फ़र्क पड़ता है? फर्स्ट टाइम में तो मैम पेपर गया था मेरा, ठीक गया था, लेकिन नंबर तो इससे ज़्यादा ही आ रहे थे, लेकिन मेन बात फर्स्ट था टाइम में कि इससे ज़्यादा आ रहे थे? हाँ, नंबर इससे ज़्यादा थे लेकिन रैंक इससे कम एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। क्योंकि फर्स्ट जो पेपर हुआ था वो थोड़ा इजी लेवल का था, तो बहुत बच्चों के अच्छे गए थे, तो उसमें मैं रैंक इससे मेरा कम ही आता जितना अभी आ रहा है। नंबर भले ही इससे ज़्यादा थे, तो फिर वही थोड़ा सा मनोबल गिरा था मेरा, लेकिन थोड़ा सा खुश भी था कि चलो रैंक थोड़ा सा बढ़ाने का मौका मिल गया एक। अब पेपर लीक हुआ उसको तो हम मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, स्टूडेंट लेवल पे हम लोग क्या ही कर सकते हैं। जो ही मतलब है अथॉरिटीज़ जो भी है वो सब ध्यान दे रही है, सब करेंगी।
तो हम यही सोचे थे कि 1 महीना टाइम है, तो अच्छे से रैंक अपलिफ्ट करने का मौका है एक, तो अब फिर से तैयारी में चले गए। और को एलन कोटा ने बहुत मदद किया दोबारा से मतलब टेस्ट एक महीने में भी पढ़ाकू जो बच्चे हैं, मतलब सत्यम जैसे जो बच्चे हैं, उन्होंने अवसर जो है वो तलाशा कि हाँ ठीक है, एक महीना और है और पढ़ाई कर लेते, जो रैंक या फिर मार्क्स की आप बात करें कम रह गया हो तो उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है एक महीने में। हाँ, वही मैम जो पिछली बार गलतियाँ की थी, जैसे पहला पेपर तो मई में हुआ था, तो अप्रैल में जो 1 महीने पढ़े थे, तो अब इस दोबारा सोचे थे कि जो कि पढ़े हैं उतना तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा तो करेंगे क्योंकि अब आखिरी चांस है, इस बार तो अच्छा रहेगा कि रैंक थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा, इसलिए। ठीक है सत्यम, ये एक आखिरी सवाल होगा कि सिस्टम को लेकर के ऐसे बच्चों का गुस्सा देखने को मिलता है। अभी आपने भी दिल्ली का वो प्रोटेस्ट देखा होगा, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बिहार में भी अलग अलग जिलों पर जो प्रोटेस्ट है वो हुआ था, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सिस्टम में जो लचर व्यवस्था है वो दिखाई देती है। और ये बार बार आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि क्या बिहार में कोई भी पेपर जो है वो बिना पेपर लीक का नहीं हो सकता है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ मैम, ये तो है, पेपर लीक तो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और एजुकेशन तो मैम एक कंट्री का समझिए कि बैकबोन ही है। अगर यूथ एजुकेटेड रहेगा तभी तो फर्दर वो नौकरी मिलेगा, जिससे अपना पूरा एक तरह से देश का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम ही अगर फेल रहेगा देश में तो फिर काम कैसे करेगा। सिस्टम को इस पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करना चाहिए। अभी सरकारें काम कर रही हैं, बढ़िया बात है, जो अपना एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा फेलियर था, नीट पेपर लीक हुआ, और भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, उसको एक्सेप्ट किया कम से कम, और उस पर काम कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आगे ऐसे लीक ना हो, इसके लिए एक अच्छा सिस्टम एक उनको इंश्योर करना चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप दो चार जो टिप्स है, जो भी आपके पास एक साल या जितने सालों से भी आप तैयारी कर रहे हो, आप उन लोगों को निचोड़ कुछ बताना चाहेंगे ताकि उन लोगों का मोटिवेशन जो है वो भी हाई रहे? क्योंकि अभी तो फ़ोन सभी के हाथों में होते हैं, जब इंस्टा खोलते हैं तो कब 3-4 घंटे बीत जाते हैं मालूम ही नहीं चलता है। आप भी चलाते हो फ़ोन उस वक्त जब प्रिपरेशन के समय आप तैयारी कर रहे थे? प्रिपरेशन के टाइम पर तो मैम सोशल मीडिया अकाउंट पहले से था, फिर डीएक्टिवेट कर दिए थे क्योंकि प्रिपरेशन पहले इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटीज़ में इंपॉर्टेंस रखती है, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। जिसको अगर मतलब ये जिस भी व्यक्ति ने अपने मन में ठान लिया है कि मतलब ये करना है पहले, तो ये प्रायोरिटीज़ आपका सेट है। तो मैंने वो सब सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया था, 2 साल ईमानदारी से पढ़ाई की, फिर अभी वापस से सोशल मीडिया हम एक्टिवेट कर लिए, तो अभी और मज़ा आता है चलाने में, और अच्छा लगता है कि हाँ कुछ जीवन में आपने हासिल तो किया है। प्रोफाइल भी आपने अपडेट कर दिया होगा, हाँ मैम, फाइल भी अपडेट कर दिए हैं। बायो में भी जो चेंज आपने है वो किया होगा। हाँ, हाँ, वो भी चेंज किए हैं। अभी तो कॉलेज नहीं मिला है, कॉलेज जाएँगे तो फिर और चेंज करेंगे। अभी तो फ़िलहाल उतना नहीं किए हैं। बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं? बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो मैम डिस्ट्रैक्शन फ़ोन ही होता है बहुत लोगों का। तो फ़ोन से जितना हो सके दूर रहिए। जैसे मैं फ़ोन देखता था, ऐसा नहीं है। लेकिन खाना खाते समय जैसे आपने देख लिया, तो क्या आप खाना भी खा लिए, फ़ोन भी देख लिए। मतलब यूटिलाइज कर रहे हो हाँ, वक्त का। टाइम को यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। और ज़्यादातर तो बात करें अगर स्टडी के बारे में, तो एनसीईआरटी पे फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए। फिर चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, एनसीईआरटी आपका रहना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अगर आप एनसीईआरटी पे ही आप नहीं पढ़ेंगे, बाकी तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि मेन जो आना है एनसीईआरटी से आना है नीट एग्ज़ाम में, चाहे ईज़ी हो, हार्ड हो। और ईमानदारी से अगर पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी 6 घंटे बहुत है। आप कोचिंग जा रहे हैं, उसके अलावा 6 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, तो आपका आराम से हो जाएगा। फिर जब बाद में कोचिंग छूटेगा तो और ज़्यादा स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हैं आप। चलिए, तो ये सत्यम थे जो कि अभी हाल ही में नीट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और न्यूज़ फॉर नेशन लगातार आपको ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते रहता है। अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू लिया था जो कि अभी हाल ही में फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर करके एसडीएम बने। अब इसके बाद देखिए कि इन्होंने नीट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो मनोबल को कैसे बढ़ाए रखें और इतने डिस्ट्रैक्शन के बीच भी अपने काम को कैसे बरकरार रखें, ये सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी को तय करता है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट रोशन के साथ राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।